अगर आप फास्टिंग करते हैं और आपको माइग्रेन है तो ये वीडियो आपके लिए है। माइग्रेन सिर्फ हेडेक नहीं है, ये एक कॉम्प्लिकेटेड न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसके कई सिम्टम्स होते हैं। सबसे कॉमन सिम्टम है पल्सेटाइल टाइप का दर्द, जो अक्सर सर के एक तरफ होता है, लेकिन पूरे सर में भी हो सकता है। लेकिन माइग्रेन से जी मिचलाना, उल्टी होना, रोशनी और आवाज से परेशानी और नजर में भी चेंजेस आ सकते हैं। ट्रिगर्स वो चीजें होती हैं जिनसे माइग्रेन स्टार्ट हो सकता है। कॉमन ट्रिगर्स हैं टेंशन, नींद की कमी, कैफीन की कमी और मौसम में बदलाव। कुछ खाने की चीजें जैसे पुराना पनीर और प्रोसेस्ड मीट, डब्बा बंद फूड्स भी माइग्रेन ट्रिगर कर सकते हैं। अपने ट्रिगर्स को समझना बहुत जरूरी है माइग्रेन मैनेज करने के लिए। हेडेक डायरी लिखने से आपको पैटर्न्स समझने में मदद मिल सकती है और उन चीजों से बच सकते हैं जो माइग्रेन स्टार्ट करती हैं। फास्टिंग मतलब रोजा माइग्रेन को कम भी कर सकता है, लेकिन कुछ लोगों में माइग्रेन का ट्रिगर भी बन सकता है। इसके कई रीजंस हैं। पहला, फास्टिंग से ब्लड शुगर लेवल कम हो सकता है। लो ब्लड शुगर यानी हाइपोग्लाइसीमिया माइग्रेन का एक जाना माना ट्रिगर है। दूसरा, फास्टिंग से पानी की कमी हो सकती है, खासकर अगर आप पानी कम पीते हैं। डिहाइड्रेशन भी माइग्रेन का एक कॉमन कारण है। तीसरा, अगर आप रेगुलरली कैफीन लेते हैं तो फास्टिंग से कैफीन विथड्रॉवल हो सकता है। कैफीन विथड्रॉवल एक बहुत कॉमन माइग्रेन ट्रिगर है और इससे सर दर्द, थकान और ध्यान लगाने में दिक्कत हो सकती है। अगर आपको लगता है कि फास्टिंग से आपका माइग्रेन ट्रिगर होता है तो अपने डॉक्टर से मिले, या फिर ज्यादा दर्द है तो मेडिसिन लें। फास्टिंग शुरू करने के टाइम अपनी मेडिसिन जरूर लें। पानी खूब पिए और इलेक्ट्रोलाइट की कमी ना होने दें। क्या फास्टिंग से माइग्रेन में मदद मिल सकती है? हालांकि फास्टिंग कुछ लोगों में माइग्रेन ट्रिगर कर सकता है, लेकिन कुछ लोगों को फास्टिंग से माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी और सेवेरिटी में कमी देखने को मिलती है। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका जवाब इन्फ्लेमेशन पर फास्टिंग के इंपैक्ट में हो सकता है। फास्टिंग से पूरे शरीर में इन्फ्लेमेशन कम होता है। माइग्रेन को ब्रेन में इन्फ्लेमेशन से लिंक्ड माना जाता है, इसलिए फास्टिंग के जरिए इन्फ्लेमेशन कम करने से प्रोटेक्टिव इफेक्ट हो सकता है। इसके अलावा कुछ स्टडीज ने बताया है कि फास्टिंग कुछ ब्रेन केमिकल्स जैसे ग्लूटामेट को रेगुलेट करने में मदद कर सकता है, जो माइग्रेन डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि फास्टिंग के माइग्रेन पर लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स को पूरी तरह समझने के लिए और रिसर्च की जरूरत है। अब आपको अपनी बॉडी के एडजस्टमेंट को समझना है, और अगर आपका माइग्रेन फास्टिंग से बढ़ता है तो ऊपर बताई बातों का ख्याल रखते हुए फास्टिंग करनी है। माइग्रेन के साथ सुरक्षित फास्टिंग के लिए सुझाव। अगर आपको माइग्रेन होता है लेकिन आप फास्टिंग ट्राई करना चाहते हैं तो इसे सेफली करने और माइग्रेन ट्रिगर होने के रिस्क को कम करने के तरीके हैं। हाइड्रेटेड रहें, यह सबके लिए जरूरी है, लेकिन खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें माइग्रेन होता है। अपने फास्टिंग पीरियड के शुरू में खूब पानी, हर्बल टी या कोई और अनस्वीटेंड ड्रिंक्स पिएं। अपना फास्ट स्लोली तोड़ें। एक बड़ा मील खाकर फास्ट खत्म करने के बजाय, जो ब्लड शुगर स्पाइक्स का कारण बन सकता है, छोटे बैलेंस्ड मील से अपने शरीर को वापस खाने की आदत डालें। कोई भी परेशानी हो तो अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। माइग्रेन के किसी भी साइन पर ध्यान दें, जैसे सर दर्द, जी मिचलाना या विजुअल डिस्टर्बेंसेस। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम होता है या और कोई सीवियर प्रॉब्लम्स, तो आप फास्टिंग ब्रेक करके मेडिसिन लें और डॉक्टर की सलाह के बाद दोबारा फास्टिंग शुरू करें। याद रखें, फास्टिंग एक वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं है। जो एक पर्सन के लिए काम करता है वो दूसरे के लिए काम नहीं भी कर सकता है। अपनी डाइट में कोई भी बड़ा बदलाव करने से पहले हमेशा अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कंसल्ट करें, खासकर अगर आपको कोई अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशंस हैं।